अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक अंसारी है और ये हमारे 3D एनिमेशन इन ब्लेंडर के कोर्स की दूसरी क्लास है। आज हम ब्लेंडर के ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड के टूल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब आप ब्लेंडर खोलेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ये हमारे साइट पर है तो एज प्रॉपर्टी पैनल है। यहाँ पर हमारे दो खुले हुए हैं, का नाम है आउटलाइन, दो पैनल इकट्ठा दिखता है। हमारे यहाँ पर एक पैनल खुला हुआ है। अच्छा, हमारे जब आप ब्लेंडर को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर एक साइड पैनल है जिसमें ऊपर वाला आउटलाइनर है और नीचे वाला प्रॉपर्टीज पैनल है। ये हमारी टाइमलाइन है। यहाँ पर हमारे सारे टूल्स हैं। ये जो आपको शो हो रहा है, अगर हम इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे और इसको मूव करेंगे तो ये हमारा 3D व्यू मूव करेगा। इससे हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इससे हम हमारे 3D व्यू को पैन कर सकते हैं और इससे हम कैमरा व्यू में जा सकते हैं। और इससे ऑर्थोग्राफिक टू पर्सपेक्टिव और पर्सपेक्टिव टू ऑर्थोग्राफिक व्यू चेंज कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर टूल बार में सबसे पहला टूल आता है बॉक्स सिलेक्शन टूल। इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आगे आता है हमारा मूव टूल। इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कहीं भी मूव कर सकते हैं। अगर मैं ब्लू एरो पर क्लिक करके इसे हिलाऊंगा तो ये जी एक्सिस पर हिलेगा, और अगर ग्रीन लाइन पर क्लिक करके इसे मूव करूंगा तो ये वाई एक्सिस में मूव करेगा, और अगर रेड एरो पर क्लिक करके इसे मूव करूंगा तो ये एक्स एक्सिस में मूव करेगा। आगे आता है हमारा रोटेशन टूल। इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके रोटेट कर सकते हैं। अगर मैं बिल्कुल ग्रैब टूल की तरह ही अगर मैं रेड लाइन पर क्लिक करके इसे मूव करूंगा तो ये एक्स एक्सिस में रोटेट होगा, और अगर ग्रीन लाइन पर क्लिक करके इसे मूव करूंगा तो ये वाई एक्सिस में रोटेट करेगा, और अगर ब्लू लाइन पर क्लिक करके इसे मूव करूंगा तो ये जी एक्सिस में रोटेट करेगा। आगे आता है हमारा स्केल टूल। इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी एक्सिस में स्केल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जी पे करना चाहता हूँ तो बिल्कुल ब्लू लाइन पर क्लिक करूंगा, अगर मैं वाई में करना चाहता हूँ तो वाई में, और अगर एक्स में करना चाहता हूँ तो एक्स में। और अगर इस लाइन पर क्लिक करके, ये जो आपको सर्कल नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करके मैं ऐसे स्केल अप या स्केल डाउन करूंगा तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट स्केल अप या स्केल डाउन होगा। आगे आता है हमारा ट्रांसफॉर्म टूल। ये इन तीनों टूल्स का फ्यूजन है। अगर मैं इसे मूव करना चाहूँ तो मूव कर सकता हूँ, स्केल करना चाहूँ तो स्केल कर सकता हूँ, अगर रोटेट करना चाहूँ तो रोटेट कर सकता हूँ किसी भी एक्सिस में। आगे आता है हमारा मेजर टूल। ये चीज़ों को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, उनका एंगल फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। आगे आ गया हमारा ऐड टूल। इससे हम ऑब्जेक्ट को अपनी मर्जी से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये तो थे हमारे ऑब्जेक्ट मोड के टूल्स। अब हम देखते हैं एडिट मोड के सारे टूल्स। मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और इसके मोड चेंज करने के लिए यहाँ पर जाऊंगा और क्लिक करके हमारे पास 6 मोड खुल जाएंगे, जिनमें से मैं दूसरे वाला यानी एडिट मोड चूज करूंगा। इसकी शेप और ये थोड़ा सा चेंज हो गया। ये दरअसल जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं इनको बोलते हैं वर्टिसेस, और ये जो लाइंस नजर आ रही हैं इनको बोलते हैं एजेस, और ये जो 4 वर्टिसेस को सिलेक्ट करने से ये चीज सिलेक्ट हो रही है इसको बोलते हैं हम फेस। इन चीजों को अभी तो सिर्फ वर्टेक्स वाला मैंने सिलेक्ट किया हुआ है ना, आप तीनों को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर मैं वर्टेक्स को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर से सिर्फ वर्टेक्स ही सिलेक्ट होंगे, और अगर एज को करना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्लिक करूंगा, सिर्फ एजेस ही सिलेक्ट होंगी, और अगर मैं फेसेस को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो बिल्कुल तीसरे पर क्लिक करूंगा तो सिर्फ फेसेस ही सिलेक्ट होंगे। इसके पहले टूल्स है ना, वो सारे वैसे ही हैं जैसे हमने ऑब्जेक्ट मोड में पढ़े थे। पहला आ गया मूव टूल, दूसरा रोटेट टूल,
बस इतना फ़र्क है कि हम इसमें स्पेसिफिक फेसेस या फिर एजेस को हम चेंज कर सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट मोड में करते थे। यहाँ तक तो हमारे सेम थे। आगे हमारे कुछ एक्स्ट्रा टूल्स हैं। आगे हमारा सबसे पहला आता है एक्सट्रूड रीजन। ये क्या करता है, ये फेसेस को एक्सट्रूड कर देता है, उनके फेसेस के ऊपर एक और फेसेस ऐड कर देता है। फॉर एग्जांपल आप इस तरह समझ जाएंगे, मैंने प्लस के आइकन पर क्लिक किया, इसको ड्रैग किया तो इसने एक और फेस ऐड कर दिया। जितना चाहूँ उतना ये ऐड कर सकता है। आगे आगे हमारा इंसर्ट फेसेस। ये क्या करता है, ये फेसेस के अंदर एक और फेस ऐड कर देता है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक और ऐड कर लिया, जितने चाहे उतने ऐड करेगा। आगे आता है हमारा बेवल। ये क्या करता है, ये ज्यादातर तो यूज होता है एजेस के लिए। अब मैंने एज को सिलेक्ट किया और इसे ड्रैग किया बिल्कुल एक्सट्रूड की तरह, तो इसने हमारी एज को बेवल कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ ये थोड़ा स्मूथ हो तो यहाँ पर क्लिक करना, जब आप करेंगे ना इसे बेवल, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और जितने सेगमेंट्स बनाएंगे उतना स्मूथ होगा और उतने ज़्यादा एजेस इसमें ऐड होंगे। आगे आता है हमारा लूप कट। ये क्या करता है, ये हमारे एक और एज हर तरफ से एक और एज ऐड कर देता है। फॉर एग्जांपल इसने, मैं यहाँ से करना चाहता हूँ, यहाँ से क्लिक करूँगा तो इसने पूरी सारी साइड्स पर एज मुझे बना कर दे दी। आगे आता है हमारा नाइफ टूल। बिल्कुल लूप कट की तरह, पर ये हर तरफ नहीं, जहाँ पर हम चाहेंगे वहाँ पर ही करेगा काम। ये मैंने ड्रॉ किया और जैसे ही मैंने एंटर दबाया उसने उस जगह पर एक अलग से फेस बना दिया। आगे आता है हमारा पॉलीबिल्ड। क्या करता है, ये हमारे वर्टिसेस को मूव करवाता है और उनमें एक और वर्टिसेस को, उनमें अगर और वर्टिसेस ऐड करना चाहें तो ये वो करता है। ये बेसिकली इसीलिए यूज होता है कि हम वर्टिसेस को बार बार, जैसे कि सिलेक्ट में जाकर, पहले में जाकर इसको अगर बार बार सिलेक्ट करके ना मूव करें, इसीलिए यूज होता है। बस यहाँ पर क्लिक करना है और ये हमारा मूव हो रहा है। आगे आता है हमारा स्पाइन टूल। स्पिन टूल असल में करता क्या है कि किसी भी एज या फेस को स्पिन कर देता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, इसने जी एक्सिस पर स्पिन कर दिया। यहाँ पर आपको 3 एक्सिस नजर आ रहे होंगे, इनमें से अगर मैं एक्स पर क्लिक करता हूँ तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस में ही इसको स्पिन करेगा। और यहाँ पर ये 2 एरो भी नजर आ रहे होंगे, इनसे हम ये जो हमने स्पिन किया है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये भी नजर आ रहा होगा, इससे हम स्पिन की रोटेशन को चेंज कर सकते हैं। और वाई में बिल्कुल इसी तरह। आगे आता है हमारा स्मूथ टूल। ये क्या करता है, हमारा जो मॉडल है उसको स्मूथ कर देता है। आगे आता है हमारा एज स्लाइड। क्या करता है, ये हमारी एजेस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। देखें, आप अगर इस तरह से इसे लेकर जाना चाहते हैं तो अगर मैं करना चाहूँ तो ये देखें, इसकी टोपोलॉजी खराब हो रही है। ज्योमेट्री और टोपोलॉजी और इसकी शेप एक ही चीज होती है। अच्छा, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेप को खराब किए बगैर एक जगह से दूसरी जगह एज को ट्रांसफर कर देता है। आगे आता है श्रिंक। श्रिंक आपको नाम से पता चल गया होगा, ये क्या करता है। आगे आता है हमारा शेयर टूल। ये क्या करता है, ये रोटेशन की तरह ही काम करता है पर थोड़ा स्मूथ। स्केल भी कर लेता है, मूव भी कर लेता है, रोटेट भी कर लेता है। ये बेसिकली जब हमने कोई कैरेक्टर बना के उसके वेपन्स बनाने होते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा यूज होता है। आगे आता है रिप्रीजन। ये क्या करता है, हमारा जो वर्टेक्स है जिसे हमने सिलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल मैंने इसे सिलेक्ट किया है, अगर मैं ग्रैब वाले ऑप्शन में जाकर इसको करूं तो ये सारा ही अपने साथ लेकर जा रहा है। देखिए, यहाँ से भी साथ ही है, यहाँ से भी।
लेकिन इस टूल की मदद से हम एक वर्टेक्स को दूसरी जगह भी लेकर जा सकते हैं और यहाँ पर से कट भी हो जाएगा वो। अच्छा, ये थे हमारे एडिट मोड के टूल्स। अब हम ब्लेंडर के थोड़े शॉर्टकट्स देखते हैं। पहले देखेंगे हम अपने 3D व्यू को रोटेट कैसे कर सकते हैं। अब बार बार यहाँ पर तो नहीं ना जाना होता हमें, तो माउस का जो स्क्रॉल बटन है ना, उसको क्लिक करने से, माउस का मिडल बटन जो है ना, उसको क्लिक करने से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। और अगर शिफ्ट दबाकर हमारे स्क्रॉल वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये व्यू को पैन करेगा। और अगर जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं, स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन। अगर आप इस वाले टूल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी ग्रैब टूल का, तो आप दबाएंगे जी दबाएंगे तो ये ग्रैब होना शुरू हो जाएगा। और जी दबाकर जिस एक्सिस में आप ग्रैब करना चाहते हैं वो दबाएंगे। मसलन मैं वाई में करना चाहता हूँ तो ये सिर्फ वाई में होगा, एक्स में करना चाहता हूँ तो सिर्फ एक्स में, और अगर सिर्फ जी में तो जी में ही होगा। आगे आता है हमारा रोटेट टूल और इसका शॉर्टकट है आर दबाने से हम इसे कहीं भी रोटेट कर सकते हैं, किसी भी एक्सिस में, जैसे हमें ग्रैब वाले टूल में किया था। और अगर हम फ्रीली करना चाहें, मतलब कि कोई एक्सिस नहीं, अभी तो ये हमारे जहाँ से हम हमारे व्यू के मुताबिक रोटेट कर रहा है ना, हम चाहते हैं कि ये फ्रीली रोटेट करे, तो इसके लिए आपको पहले आर दबाना है, फिर दोबारा आर दबा देना है, ये फ्रीली रोटेट करने लग गया। आगे आता है हमारा स्केल, और स्केल को कैसे यूज करना है, एस दबाकर। और जिस एक्सिस में करना चाहते हैं उस एक्सिस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वरना ये वॉल ऑब्जेक्ट को। और एडिट मोड में भी ग्रैब, स्केल और रोटेट के इसी तरह। और लूप, अगर लूप कट ऐड करना चाहते हैं तो दबाएंगे कंट्रोल आर, और ये हमारे लूप कट ऐड हो गए। स्क्रॉल अप करने से ज़्यादा लूप कट ऐड होंगे, स्क्रॉल डाउन करने से कम लूप कट ऐड होंगे। आगे आता है हमारा बेवल का, और बेवल का है कंट्रोल बी दबाएंगे तो ये बेवल होगा। और स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसके सेगमेंट्स ऐड होंगे और कम होंगे। आगे आता है हमारा नाइफ टूल, जिसके लिए हम यूज करेंगे के। और जब हमने कर लिया हमारा काम नाइफ टूल से, तो हम एंटर दबाएंगे तो ये एग्जिट हो जाएगा। आगे आता है हमारा इंसर्ट फेसेस, तो इसका शॉर्टकट है आई को दबाने से ये इंसर्ट करेगा फेसेस को। इंसर्ट। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको इस क्लास में कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आपको हमारी इस क्लास से कुछ सीखने को मिला होगा। कल हम ब्लेंडर के अंदर मॉडिफायर्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। चलें, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।